हेलो बच्चों, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस दुनिया में अगर हम बात करें, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, आप खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं केमिकल्स रिएक्शन को। मान लीजिए आपके पास कोई ए रिएक्टेंट है, वो बी के साथ मिल रहा है। जब ए रिएक्टेंट बी के साथ मिल रहा है तो आपको कोई सी मिल रहा है। ये दोनों आपके पास रिएक्टेंट है। जब ये दो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे, आपके पास कोई तीसरी चीज बनेगी जिसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। यानी कि इन दो रिएक्टेंट के मिलने से हमें कोई नई चीज मिल रही है, उस नई चीज को हमने नाम दे दिया प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट के आपस में मिलने से क्या होगा, कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ बॉन्ड नए बनेंगे। तो चलो अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट दो किस्म से होते हैं। एक को हम सबस्ट्रेट कहते हैं और दूसरे को हम रिएजेंट कहते हैं। यानी कि जो आपके पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ मिलेगा और आपको एक नया प्रोडक्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई R ग्रुप है, ठीक है, चलो डिटेल में समझते हैं। CH4 है, अगर इसकी रिएक्शन में HCl से करवा दूं तो हमारे पास बनेगा CH3Cl और H2 बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो CH4 हमारे पास सबस्ट्रेट है और HCl हमारे पास रिएजेंट है और ये आपके पास प्रोडक्ट होगा। अब इसको हम डिफाइन करेंगे। सबस्ट्रेट एक ऐसी केमिकल स्पीशीज होती है जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करता है, जिसके ऊपर रिएजेंट हमारा अटैक करेगा। हम लिख सकते हैं द केमिकल स्पीशीज on which reagent attack। ऐसी केमिकल स्पीशीज जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करेगा उसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे। नेक्स्ट है आपके पास रिएजेंट। रिएजेंट ऐसी केमिकल स्पीशीज होगी जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगी। तो लिखते हैं हम द केमिकल स्पीशीज which attack on substrate। ऐसी केमिकल स्पीशीज जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगी उसे हम रिएजेंट कहेंगे। तो देखो यहाँ पे जो Cl था वो अटैक कर रहा था इस हाइड्रोजन के ऊपर और इसको रिप्लेस करके खुद यहाँ पे आके जुड़ रहा था। इस पूरे की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट होगा और ये HCl इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो इसे हम रिएजेंट कहेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ रिएजेंट, यानी कि कितने किस्म के रिएजेंट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। कितने किस्म के रिएजेंट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बात करते हैं रिएजेंट्स की।
रिएजेंट की। तो रिएजेंट आपके पास दो होते हैं, एक को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, एक को हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे और दूसरे को हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो वन बाय वन अब इनको डिटेल से समझते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल की देखो, दो वुड से मिलके बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा फाइल। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ऐसी केमिकल स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो। अब किस चीज को, कौन सी ऐसी चीज होगी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की भूख होगी, जिसको, कौन सी ऐसी केमिकल स्पीशीज होंगी जिनको इलेक्ट्रॉन की भूख होगी, तो वो आपके पास पॉजिटिव स्पीशीज होंगी। यानी कि आपके पास जो CH3 पॉजिटिव, अगर मैं लिख लेता हूं CH3 पॉजिटिव, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपनी अफेक्शन दिखाएगा। अब कोई ऐसी चीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो क्या वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स लेगा? कभी नहीं लेगा। आपने खाना खाया तो आप दोबारा खाना खाओगे? कभी नहीं खाओगे। तो वैसा ही इलेक्ट्रोफाइल ऐसी केमिकल स्पीशीज होती हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स के लिए भूख होती है, इलेक्ट्रॉन्स की चाहत होती है। अब देखते हैं कितने किस्म के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की कि कितने किस्म के होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल भी आपके पास दो किस्म के होते हैं। कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखो कैटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो हम उसे कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 पॉजिटिव है, या आपके पास CH3 पॉजिटिव है, या आपके पास CH3 पॉजिटिव है, तो ये आपके पास कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल होंगे। नेक्स्ट है आपके पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। किसी चीज के पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना अपनी तरफ खींचेंगे। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास HCl है, दूसरा आप ले सकते हो AlCl3 ले सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की। अब आगे हम समझते हैं न्यूक्लियोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल हो गया, अब बारी है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की। तो समझते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं। तो बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियो दो लफ्ज से मिलके बना हुआ है, एक न्यूक्लियो और दूसरा फाइल। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फाइल का मतलब लविंग। ऐसी केमिकल स्पीशीज जिनको न्यूक्लियस के साथ प्यार। अब न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, किसकी भूख होगी इनको? पॉजिटिव चार्ज की होगी। इसका मतलब ये खुद क्या होंगे? खुद नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ऐसी केमिकल स्पीशीज होती हैं जो खुद नेगेटिव चार्ज होती हैं और उनको पॉजिटिव चार्ज की भूख होती है। चलिए अब न्यूक्लियोफाइल की टाइप्स की बात करते हैं।
न्यूक्लियोफाइल। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल भी हमें दो किस्म के मिलते हैं। पहले आ जाते हैं एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे आते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो अब वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे। चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं हम एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल को। एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। एनाइनिक, देखो एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ऐसी केमिकल स्पीशीज होंगी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो सकता है NO2 नेगेटिव हो सकता है, Cl नेगेटिव हो सकता है, F नेगेटिव हो सकता है। अरे भाई, किसी नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस। किसी चीज के, किसी भी केमिकल स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तभी तो वो कम इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, है ना। या कम इलेक्ट्रॉन वाले के पास जाएगा कि भाई ये ले, ये जो मेरे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ये तू रख ले। तो कम इलेक्ट्रॉन कौन है, कम इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज कौन सी है। आपके पास ऐसी केमिकल स्पीशीज है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कोई अगर इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट था हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ऐसी केमिकल स्पीशीज होंगी जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। जैसे आपके पास H2O है, ये आपके पास एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। फॉर एग्जांपल आपके पास HNO3 है, ये आपके पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक सा आइडिया आपके पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि किस तरीके से एक केमिकल रिएक्शंस में होती है, किस तरीके से बॉन्ड टूटता है और किस तरीके से एक नया बॉन्ड बनता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई एक मीथेन है, ये आपके पास मीथेन है। इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी HCl के साथ। ठीक है, किसके साथ करवा दी, HCl के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये अटैक करेगा इसके ऊपर और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो, पुराना बॉन्ड टूटा, पहला बॉन्ड किसके बीच में था, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में था। क्या अब ये रहेगा, नहीं रहेगा। पुराना बॉन्ड खत्म हो गया, टूट गया, और अब बॉन्ड किसके बीच में बना, कार्बन और क्लोरीन के बीच में। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। बाकी चीज सेम रहेगी, ये जो नया बॉन्ड बनेगा उसे बना लो। ये कार्बन ऐसे था, ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे ही जुड़े हुए, सिर्फ बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटा और यहाँ पे क्लोरीन वाला बॉन्ड बन गया। यानी कि देखो, क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन हुई और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब एक हाइड्रोजन ये इधर चले गया, ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ये दो बेचारे अकेले रह गए, तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे और आपके पास H2 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपके पास सबस्ट्रेट था। इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो जरा। ये आपके पास सबस्ट्रेट था, ये आपके पास सबस्ट्रेट था, ये आपके पास रिएजेंट था,
और इनके मिलने से ये आपके पास क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं बॉन्ड फिजन, यानी कि बॉन्ड टूट रहा है अगर तो किस तरीके से टूट रहा है, अगर कोई बॉन्ड टूट रहा है तो कैसे टूट रहा है। अब नेक्स्ट समझते हैं बॉन्ड फिजन को। बॉन्ड फिजन, अगर हम बॉन्ड के टूटने की बात करें तो बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है। एक को कहा जाता है होमोलाइटिक, होमोलाइटिक फिजन, दूसरे को कहा जाता है हेटेरोलाइटिक फिजन। फिजन, ठीक है। होमोलाइटिक फिजन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। होमोलाइटिक फिजन, ठीक है। होमो मींस सेम। चलो अभी एग्जांपल समझते हैं। ये कोई ए एटम है आपके पास और ये जुड़ा हुआ है किसी ए एटम के ही साथ, यानी कि ये दोनों जुड़े हुए हैं आपके पास। तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। आपको पता है कि जब दोनों एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, इसकी भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बिल्कुल सेम है। तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन कुछ यहाँ पे होगी, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही इस बॉन्ड की ब्रेकेज होगी तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। तो आपके पास कुछ इस किस्म से बनेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ए ने अपना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नई चीज हमारे पास फॉर्म होगी उनको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। रेडिकल, रेडिकल। तो होमोलाइटिक फिजन एक ऐसे किस्म की फिजन होती है जिसमें फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आते हैं हम हेटेरोलाइटिक फिजन पे। हेटेरोलाइटिक फिजन की बात करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ए एटम है, उसने बॉन्ड बनाया हुआ है किसी बी एटम के साथ। हम मानते हैं कि जो बी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि ए से ज्यादा है। बी आपके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन्स मुझे ही हो। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, ये बी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाएगा तो बी ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ए से इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो केमिकल स्पीशीज फॉर्म हो रही हैं उनको हम नाम देते हैं आयंस, ठीक है। एक आपके पास कैटाइन आएगा और दूसरा आपके पास एनाइन आएगा, ठीक है। तो हेटेरोलाइटिक फिजन में ऐसी केमिकल स्पीशीज होती हैं, ठीक है। हेटेरोलाइटिक फिजन ऐसे किस्म की ब्रेकेज होती है बॉन्ड की जिसमें आयंस की फॉर्मेशन होगी। कैटाइन और एनाइन होंगे, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो कैटाइन कहेंगे और नेगेटिव है तो एनाइन कहेंगे। तो यही आज के हमारे लेक्चर्स में डिस्कस करना था हम लोगों ने। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी सारी चीजें। कहीं भी किसी किस्म का अगर आप लोगों को डाउट रहा हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ होगा। आप लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। किसी भी किस्म की कहीं पे भी दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो डाउट। उसके अलावा हमारी वीडियोस को शेयर कर दो। सब्सक्राइब का मैं नहीं कहता, अगर सब्सक्राइब आप लोगों को अच्छा लगे, आपको लगे कि थोड़ा फ़ायदा हो रहा है हमारा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी कम से कम शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ। आज के लिए काफ़ी है, तो आज की वीडियो को यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कल या शाम को ही नई वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो चलिए, थैंक्स, आज के लिए मिलते हैं नई वीडियो में।